स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन फिगर। तो जो फिगर में जहाँ पर बेटा बताया गया है, जहाँ पर एक राउंड जो टेबल है उसका एक कवर है, ठीक है, जिसके जो है टोटल 6 इक्वल डिज़ाइंस है। आप गिन सकते हो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिज़ाइन है इक्वल। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर कवर का जो रेडियस है वो एक 28 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है डिज़ाइन बनाने के लिए, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के डिज़ाइन करने का बेटा 0.35 रेट है। तो बेटा यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लिया है, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जहाँ पर जो है बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि ये 6 जो है इक्वल क्या है बेटा डिजाइन है, ठीक है, के डायगोनल को आपस में ज्वाइन करके ये सेंटर आ गया। सेंटर से लेकर बेटा अगर यहाँ तक अगर देखें, क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप है, ठीक है, तो इसका रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करेंगे कि सेक्टर का एंगल कितना है इस तरीके से। तो नंबर ऑफ डिजाइन कितनी है 6, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ डिजाइन कितनी है बेटा 6 है, ठीक है। टोटल एंगल कितना होता है बेटा सर्कल का टोटल एंगल, वो होता है हमारे पास 360 का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल निकाल लेंगे, एंगल ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का एंगल किस कैसे निकलेगा, तो 360 को डिवाइड कर देंगे बेटा 6 के साथ, ठीक है। तो 6 का 36 होता है, 0 से 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर एंगल क्या आ गया 60। तो रेडियस है, दो साइडें बराबर होगी, साइडों के आमने सामने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। जे 60 है, जे भी 60 हो जाएगा, जे भी 60 हो जाएगा, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के एरिया निकालेंगे पूरे सेक्टर का, ठीक है। उसमें से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, शेडेड रीजन का हमें क्या आ जाएगा बेटा एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस कर देंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा वाला बेटा ट्रायंगल है ये, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर किस तरीके से निकलेगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा पाई आर स्क्वायर से, माइनस करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है जी। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी। रेडियस की वैल्यू कितनी है 28, तो 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ऑफ आर का स्क्वायर है, माइनस √3। तो √3 की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.7, ठीक है। डिवाइड करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड कितनी है जितना रेडियस है वो कितना 28, 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जे 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, जे 6 आ जाएगा, जहाँ पर जे 3 2 का 6, 11 2 का 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ से जे वैल्यू कटेगी 7 आ जाएगी, ये 7 से भी कट जाएगा, 7 4 का 28। अब सीधा 11 4 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। तो ये हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1232, नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, माइनस। अब ये 1.7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे तो आंसर आ जाता है 333.2, इतना आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 410.66, माइनस कर देंगे 333.2। अब माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिजाइन का बेटा एरिया निकल के आया। टोटल कितने हैं 6 है, तो इसी चीज को हम 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो कितना आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम 77.46 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 464.76। अब कॉस्ट निकाल लेना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट दे रखा है 0.35, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कितने का निकालना, इतना एरिया है, तो 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो जितनी वैल्यू हमारे पास 464.36 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम 0.35 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 162.6 रुपीज़, तो इतना कॉस्ट देना पड़ेगा।
तो बेटा इसी के साथ जी हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है लास्ट वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम बेटा कह रहा है कि पी है, इतना एंगल बना रहा है ना, तो कह रहा है कि जो सर्कल है रेडियस आर है, तो नीचे दिए गई जो ऑप्शन है उसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। जो बेटा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है 14, इसमें क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, पी है ना, तो ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आर बेटा यहाँ पर है कैपिटल आर, ठीक है। तो अगर इस वाले आंसर को क्वेश्चन के साथ मैच करोगे, कोई भी आंसर मैच नहीं होगा। अब करेंगे क्या, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ये ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से करके लिख लेंगे, 2 को 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 720। अब ये वाला जो आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, होप की वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।